बच्चों आज से हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। और बच्चों इससे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट को थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे पहले मैं आप लोगों को परमानेंट मैग्नेट्स के बारे में बताऊँगा, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताऊँगा, ठीक है। और बच्चों यहीं से हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रिक जनरेटर की वर्किंग के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले मैग्नेट आपको मालूम ही है क्या होता है, एक ऐसा डिवाइस जो कि आयरन टाइप के ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करता है, ठीक है ना। तो बच्चों एक मैग्नेट की बात करें तो मैग्नेट में दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। एंड जिस तरीके से बेटा चार्जेस में होता है कि भाई सेम चार्ज रिपेल करते हैं, सिमिलरली सेम पोल्स आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे। मतलब इस मैग्नेट का ये पोल और ये पोल आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे और ये दोनों पोल्स आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। और बच्चों नेचुरली अकरिंग मेटल मतलब मैग्नेट जो होता है वो होता है लोडस्टोन। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, लिखो इसको। अब बच्चों यहाँ पे मैग्नेट के पोल्स के बारे में बता रखा है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। और आपको ध्यान रखना है कि मैग्नेट के किस पोल को नॉर्थ बोलते हैं और किस पोल को साउथ बोलते हैं, ठीक है। देखो एक बात तो ये होती है कि किसी भी मैग्नेट में ये दोनों पोल्स एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। ऐसा नहीं होता कि सिंपल नॉर्थ पोल एग्जिस्ट करे, ठीक है। तो जो भी मैग्नेट होगा उसमें दोनों के दोनों पोल्स एक साथ एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। अब बच्चों एक और बात क्या होती है, मान लो ये सीलिंग है और यहाँ से एक थ्रेड से एक मैग्नेट को ऐसे आप हैंग करके छोड़ते हो, ठीक है। तो बच्चों होता क्या है कि ये मैग्नेट अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से हमेशा सेम डायरेक्शन में पॉइंट करती है, ठीक है। और देखो क्या लिखा है, द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज इन द साइड विच पॉइंट्स टू अर्थ नॉर्थ। मतलब अर्थ का जो नॉर्थ डायरेक्शन होगी ना वहां पे नॉर्थ पोल सेट हो जाएगा और जो मैग्नेट का साउथ पोल होगा वो अर्थ के साउथ की तरफ सेट हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये आपको याद रखना है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है। और इसके सेट होने का रीजन होता है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। अब बच्चों यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी, लाइक पोल रिपेल करते हैं, मतलब सेम टाइप की पोल्स आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं और ऑपोजिट पोल्स क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। लिखो इसको। अब बच्चों बार मैग्नेट की हम बात करेंगे। तो बार मैग्नेट का मतलब क्या होता है कि एक क्यूबॉइड टाइप का स्ट्रक्चर होता है, एक बार टाइप का स्ट्रक्चर होता है, तो इसको बोलते हैं बार मैग्नेट, ठीक है। ये किसी भी ऐसे मटेरियल से बना होता है जो कि मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है, ठीक है। तो बच्चों ये फेरोमैग्नेटिक का मतलब यही है कि ये मटेरियल मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा, ठीक है। मतलब परमानेंट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आएंगी इसमें। तीन टाइप के मटेरियल होते हैं बेटा, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। और इनके बारे में ज़्यादा डिस्कशन हम लोग 12th क्लास में करते हैं। अभी के लिए आपको सिर्फ ये याद रखना है कि बार मैग्नेट जो होता है वो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस का बना होता है, ठीक है। लिखो इसको। अब बच्चों हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, जैसे मान लो बच्चों हमने यहाँ पे कोई मैग्नेट रखा और इस मैग्नेट के कारण मान लो यहाँ पे कोई आयरन का पीस रखता हूँ, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ऐसे किसी भी जगह अगर मैं आयरन का पीस रखता हूँ तो होता क्या है कि वो आयरन का पीस इस मैग्नेट के कारण कुछ फोर्स फील करता है, ठीक है। तो उस फोर्स फील करने के कारण हम क्या बोलेंगे कि इस मैग्नेट के कारण आसपास के वॉल्यूम में, आसपास के एरिया में सारे में एक मैग्नेटिक फील्ड बन गया। और उस मैग्नेटिक फील्ड में कोई भी मैग्नेटिक मतलब ऐसा सब्सटेंस आएगा जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट या रिपेल होता है, मतलब मैग्नेटिक फोर्स से रिलेट होता है। तो बच्चों होगा क्या कि वो अपने ऊपर कुछ फोर्स फील करेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे आसपास कुछ मैग्नेटिक फील्ड बोल देते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बन गया। और बच्चों अब होता क्या है कि हमें किसी भी स्ट्रक्चर के कारण मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी सीखनी है। तो बेटा इसके दो तरीके होते हैं, एक तो कंपास की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस ड्रॉ करते हैं और एक आयरन फिलिंग्स की हेल्प से। दोनों तरीके कैसे यूज होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बच्चों अब हम देखेंगे कि एक बार मैग्नेट से किस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं। और इसके लिए हम लोग एक बार मैग्नेट और एक मैग्नेटिक कंपास को यूज़ करेंगे। पहले बेटा ऐसे बार मैग्नेट रख के इसकी बाउंड्री को ड्रॉ करते हैं ताकि ये बार मैग्नेट अपने स्पेस से हिले ना। और बच्चों इस तरीके से देखो कंपास रख करके
और इस नॉर्थ पोल वाले पॉइंट पे एक पॉइंट मार्क करते हैं। अब बेटा इस कंपास को हम आगे करेंगे और इस कंपास को जब ऐसे रखेंगे ताकि इस निडल का पीछे वाला पॉइंट उस लाइन को लाई करे, तो आप देखते हो कि ऐसे रख के ये पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है। और इस तरीके से बेटा इस कर्व को ज्वाइन करके हम एरो ड्रॉ कर देंगे। तो ये बन गई एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू बार मैग्नेट। ऐसे हम अलग अलग पॉइंट से स्टार्ट करके कंपास की लाइंस बनाएंगे और बेटा ये बनेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू बार मैग्नेट। तो इस तरीके से कंपास की हेल्प से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू बार मैग्नेट बनाते हैं। ठीक है, ये लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। ठीक है, और नॉर्थ टू साउथ पोल होगी, ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है। अब बच्चों इसी बार मैग्नेट के कारण हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करने का एक और तरीका देखेंगे, और ये तरीका है बेटा आयरन फिलिंग्स की हेल्प से। तो देखो हमने क्या किया, यहाँ पे एक बार मैग्नेट को रखा, इसके ऊपर बेटा एक प्लास्टिक का कवर रखा। ठीक है, और हम आयरन फिलिंग्स को इसके ऊपर डालेंगे। ठीक है ना, देखो जब आयरन फिलिंग्स को हम इस तरीके से डालते हैं, आयरन फिलिंग्स का मतलब लोहे का चूरा, तो इस तरीके से बेटा डालते हुए आप देख सकते हो कि आयरन फिलिंग्स एक प्रॉपर शेप में आ रही हैं, और ये शेप बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की शेप है। ठीक है, आप देख सकते हो बच्चों ये शेप एग्जैक्टली पिछले केस वाली आ रही है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की शेप होगी। अब बच्चों इसी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखने का एक और तरीका देखते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास एक लिक्विड है और इसमें कुछ आयरन फिलिंग्स हैं। हम बेटा इसको पहले शेक करके आयरन फिलिंग्स को इसमें मिक्स कर देते हैं। ठीक है, और इसमें जो बीच में होल पास कर रहा है बेटा, इसमें हम मैग्नेट को पास करेंगे और हम देखेंगे कि आयरन फिलिंग्स अपने आप को किस तरीके से ओरिएंट करते हैं। अब देखो बच्चों जैसे मैं इस मैग्नेट को इसमें डालता हूँ, आप देख सकते हो ये आयरन फिलिंग अपने आप को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में ओरिएंट कर रहे हैं, और ये बन गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू बार मैग्नेट। ठीक है, अब बच्चों जैसे मान लो इसके कारण ऐसा कुछ इलेक्ट्रिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन गई, तो इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, वो इस कर्व के टेंजेंशियल मतलब ऐसे होगा। यहां देखें तो ऐसे होगा, यहां देखें तो ऐसा होगा, यहां पे ऐसे, यहां पे ऐसे, यहां पे ऐसे। तो ये क्या है, अलग अलग पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है ना, मतलब इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा, ऑलवेज टेंजेंशियल टू दिस कर्व। ठीक है, तो बच्चों हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देख करके किसी भी पॉइंट पे इवेल्युएट कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, और वो इस कर्व के क्या होता है, टेंजेंशियल। ठीक है ना, और ये लाइंस बनती कैसे हैं, इसके दो तरीके होते हैं, कंपास की हेल्प से और मतलब आयरन फिलिंग्स की हेल्प से। कैसे बनती है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, लिखो इसको। अब बच्चों आपको ये बात समझनी है यहाँ पे कि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, अगर मान लो मैं बार मैग्नेट की बात करूंगा ना, तो ये नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल के अंदर एंटर करती हैं। ठीक है ना, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस निकल के साउथ पोल में एंटर करती है, और मैग्नेट के अंदर ये साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होती है। ठीक है, लिखो इसको। अब देखो हम बार मैग्नेट से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बना कंपास की हेल्प से, और ऐसा बना आयरन फिलिंग्स की हेल्प से। ठीक है ना, तो ये बेसिकली स्ट्रक्चर मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन दिखा रहा है, और आउटसाइड द मैग्नेट डायरेक्शन इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, और इनसाइड द मैग्नेट का होगा साउथ टू नॉर्थ। बात क्लियर है? आपको ये बात याद रखनी है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो क्लोज्ड कर्व्स होते हैं। और जैसे मान लो मैं इस पॉइंट की बात करूं पॉइंट नंबर 1, और इस पॉइंट की बात करूं पॉइंट नंबर 2, तो बच्चों आप खुद देख के बताओ पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 में कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा है। तो बेटा 1 नंबर पॉइंट पे बहुत सारी लाइंस हैं, और 2 नंबर लाइंस पे दूर दूर है। तो इसका मतलब क्या होता है कि 1 नंबर पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा और 2 नंबर पे मैग्नेटिक फील्ड कम होगा। ठीक है ना, मतलब किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कम है या ज़्यादा है, मतलब अगर 2 पॉइंट पे हमें कंपेयर करना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा बनी है या फिर कम बनी है। ठीक है, ज़्यादा डेंसिटी मतलब ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड, और कम डेंसिटी कम मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, लिखो इसको।
अब बच्चों ये बार मैग्नेट के बारे में ही आगे देखो, और हमने ऐसे कंपास सेट करके इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ किया था, ठीक है। और ये लाइंस बेसिकली मुझे नेट मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताती हैं। एक ही पॉइंट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। ये क्या है पॉइंट, जैसे मान लो हमारे पास ये दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये ऐसे और ये ऐसे, तो बेटा अगर मान लो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट कर जाएं तो इस इंटरसेक्शन पॉइंट पे इसके हिसाब से तो डायरेक्शन ये बनेगी और इसके हिसाब से डायरेक्शन ये बनेगी, मतलब एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन आ गई, ठीक है। तो ऐसा कभी प्रैक्टिकली पॉसिबल होता नहीं है। तो यहाँ से हमारा क्या रूल बन गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। बात क्लियर है? लिखो इसको।